मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गढ़वा में पलामू प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में हुए शामिल। लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि का किया हस्ताक्षर। इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए रखा है संकल्प। इस राज्य में हर किसी का सम्मान मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा। राज्य की जनता को पूरे मान सम्मान के साथ हक अधिकार देंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज गढ़वा में आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने इस योजना के तहत चयनित कुछ लाभुकों को सांकेतिक रूप से आवास की स्वीकृति पत्र एवं उनके बैंक खाते के डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि हस्ताक्षरित की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी गरीब और जरूरतमंद बिना मकान के नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति का कच्चा और जर्जर घर नहीं होगा, सभी का अपना आशियाना होगा। राज्य सरकार अपने बलबूते 20 लाख लोगों को 3 कमरे का पक्का मकान देगी और इसका आगाज हो चुका है। विकास की लकीर को लंबी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने पिछले 4 वर्षों अपने कार्यालय के जिस तरह विकास के लिए कार्य किए हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग और तबके को सशक्त बनाने का काम किया है, वह अभी नहीं थमेगा। हमारी सरकार श्री हेमंत सोरेन द्वारा खींची गई विकास की लकीर को और लंबा करेगी। हम इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे। हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित नहीं रहेगा। यहाँ की जनता ने जिस उम्मीदों और आकांक्षाओं को हमारी सरकार बनाई है, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। हमारी सरकार लगभग 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड जारी कर मुफ्त अनाज दे रही है। वहीं गरीबों को हर साल में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब अबुआ आवास योजना के माध्यम से 20 लाख आवास विहीन गरीबों और ज़रूरतमंदों को मकान भी देने का काम कर रहे हैं। शहर और गांव के बीच की दूरी कर रहे कम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांव से चल रही है। हमारा प्रयास है कि सुविधाओं के मामले में गांव और शहर में के बीच का जो अंतर है उसे कम कर सके। इस दिशा में गांव और ग्रामीणों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत के धरातल पर नजर आए। इसके लिए अधिकारियों का दल लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। गांव के बच्चों को भी मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव के बच्चों को अपने पंचायत के क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। इसके लिए पंचायत के स्थित विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ पठन पाठन से संबंधित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब गांव के बच्चे भी पढ़ाई के मामले में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से कम नहीं होंगे। हर खेत में पानी पहुंचेगा, सालों भर होगी खेती, किसान बनेंगे सशक्त। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ग्रामीण बहुल प्रदेश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। किसी कड़ी में खेतों में सालों भर पानी रहे, इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं का काम तेज गति से चल रहा है। अगर किसान अपने खेतों में सालों भर कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका आय बढ़ेगा और उनका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेगा। आदिवासियों मूलवासियों को बढ़ा रहे हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों मूलवासियों के साथ दलित और पिछड़ों और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ की कंपनियों और संस्थाओं में 75% नौकरी स्थानीय युवाओं को देने का कानून हमारी सरकार ने बनाया है। यहाँ के विद्यार्थियों की पढ़ाई पैसे के अभाव में बाधित नहीं हो, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। यहाँ के बच्चे अब विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका सारा खर्च सरकार वहन कर रही है। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, रामचंद्र सिंह, वैद्यनाथ राम,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, पलामू प्रमंडल के आयुक्त दशरथ चंद्र दास, पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा एवं गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। गठन के बाद प्रदेश या देश विश्व में कोरोना से हम प्रभावित हुआ, लेकिन इस रात के अंतर्गत में कुशल नेतृत्व था बाबू का, हर तरह की सुविधा चिकित्सा की जो डबल इंजन सरकार थे बाहर निकलने को उस समय ये राज को ऐसा स्थिति में खड़ा होकर छोड़ दिया। कोई भी हॉस्पिटल में आज के अंदर में कोई सुविधा नहीं, ऐसा परिस्थिति में कोरोना आया जो बहुत भारत सरकार केंद्र सरकार ने जो बड़ा बड़ा बात करते हैं कि हम सब देते हैं, चिकित्सा नहीं होता है, हर निजी का सही है, हॉस्पिटल हाथ उठा दिया कि हमारा अभी तक पैसा बाकी। और उसी तरह आज जो आवाज की बात है, हम बहुत सुन देते पीएम आवाज, प्रधानमंत्री आवाज, आज तक आदमी का सूची बन गया। जब ये हेमंत बाबू का सरकार बनने का साथ भारतीय जनता पार्टी जब भाजपा ने सरकार गिराने का हर समय प्रयास किया, कभी स्थिर से राज नहीं जाने दिया, केंद्रीय एजेंसी को लगा दिया। अरे केंद्र देश के जन का सम्मान करते हैं, यदि लोकतंत्र अपना स्वतंत्र रूप से अगर केंद्रीय एजेंसी काम करेगा तो आदमी स्वीकार करेगा, लेकिन आपका भाजपा का एजेंट यदि काम करे तो देश के जनता उसमें सवाल खड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 7:35 किसी प्रकार के आरोप नहीं डालते, किसी को पनपने नहीं दिया, न खाता में न बही में लिखा है। आज हेमंत बाबू को ग्रीन कार्ड कर लिया, अरे भी उसका पूछताछ हो रहा है कि आप क्या किया। अरे आपको तो पहले ही पता है, उसको देखा कि आपने काम किया। इस तरह से दुरुपयोग या भारतीय जनता या प्रदेश की जनता देख लिया कैसा केंद्रीय एजेंसी का उनका जो है भावना, उसी तरह से हम लोग चलाते गए 4 साल तक, 2 साल तो कोरोना में, 2 साल में हेमंत बाबू ने सोचा जी झारखंड प्रदेश को पूरा देश की जनता देखता ये झारखंड प्रदेश सोना का चिड़िया है, इस प्रदेश में खनिज संपदा से भरा हुआ है, जिन लोग उनका उपयोग किया वो उपयोग आपको देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली में। लेकिन झारखंड में आदिवासी मूलवासी एबी ने कहा कि कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, कितना आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक
मूलवासी को हम सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान देने का काम करेंगे। यही तो शुरू किया। के बाद में कई सबसे ज्यादा हो गया। और भाजपा वाला जो पीएम आवास 8 लाख हर महीने का सूची बना, कितना है नंबरों में पता चल गया, जाके भी रहा कि पैसा दे दो, लेकिन नहीं दिया। उसमें केंद्र का अंश 80,000 और राज्य का अंश 50,000, लेकिन नहीं जो दिया। इसलिए आज ये सोचो कि हम झारखंड के यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ के मूलवासी को हम बिना घर से रहने नहीं देंगे, उनको आवाज देंगे। और आवाज 2 कमरा का नहीं, 3 कमरा का आवाज। जब भारत सरकार जो चिल्ला में हम सब कुछ देते हैं, ये जीता जगता होगा। गांव में जाए कराना है। आज शुरू किया। वो युवा अरे वो दृष्टि, दिल लग जाएगा। वो दृढ़ संकल्प से भरा नौजवान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच नहीं है। गढ़वा विधायक एक साल इसके तहत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, प्रताड़नाएं दी जा रही है, लेकिन सारी साजिशों को नाकाम करते हुए और झारखंड की जनता के जनादेश को कहीं से ठेस न पहुंचे, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री को जो आशंका हो गई थी कि जिस तरह से झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, झारखंड के अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, ये केंद्र में बैठी सरकार को कहीं से भी नहीं बचेगा, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज्य को सोने की चिड़िया समझकर लूटने का काम किया। यहाँ की जल जंगल जमीन, यहाँ की खनिज संपदा को, और इस राज्य के लोगों को इंसान नहीं जानवरों की तरह समझने का काम किया। दो 2019 में आप लोगों ने झारखंड की जन सरोकार की सरकार बनाई, हाथ का हिला रहे झारखंड की जन मानसिकता की सरकार बनाई, और हाथ में खिलाओ आराम से दो। पहले दिन से ही आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे उसको पूरा करना शुरू किया। अब वो सिलसिला चल रहा था, सभी तरह की बाधाओं के बावजूद सुधारना है। कोरोना काल में 2 साल सब कुछ ठहर गया। उसके बाद जब हम कोरोना से मुक्त हुए तो तेजी से गांवों की ओर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बढ़ने लगी, और अंतिम पंक्ति के लोगों को राशन कार्ड से लेकर बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम शुरू हुआ। और काफी मानसिक प्रताड़नाएं, तरह तरह की
साजिश से विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा निरंतर रची जाती रही। कभी लिफाफा कर दिखाना, कभी सीबीआई का कर दिखाना, कभी आयकर का कर दिखाना, कभी ईडी का कर दिखाना, बाद में इसके कोई समझौता नहीं करते हुए और झारखंडी हिंदू अधिकारों की रक्षा करते हुए विगत 31 जनवरी को आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जेल की सलाखों के पीछे जाना मंजूर किया, लेकिन वैसी ताकतों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं किया जो पिछले दरवाजे से सत्ता में काबिल होने का सपना देख रही थी, उस सपने को चकनाचूर करने का काम किया और इस राज्य के महान आंदोलन